अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी। इसे हम लोग कहते हैं सोबत या फिर आप इसे पैंदा भी कह सकते हैं। ये डेरा इस्माइल खान की बहुत ही मशहूर रेसिपी है जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होगा देसी चिकन 1 kg। ये ऑथेंटिकली रेसिपी देसी चिकन से बनाई जाती है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि देसी चिकन ही लें। इसके अलावा आपको धनिया पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, साबुत गरम मसालों में एक दालचीनी स्टिक, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 टीस्पून, चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें, और ऑयल आपको चाहिएगा 1 कप, दही आपको चाहिएगा 1 कप, और चॉप किए हुए टमाटर आपको चाहिए होंगे 3 से 4। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी आपने पैन लेना है, उसके अंदर सबसे पहले ऑयल शामिल करें। ऑयल शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। और ये रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि जो हमारा टाइम है वो बच जाए, क्योंकि देसी चिकन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग इसे प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद प्याज शामिल करेंगे, और अब इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें। प्याज को हम लोग सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, आपने इसे गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ आपने इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। यहाँ पे जी देखें प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, आपने इसे कलर बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर और साबुत गरम मसाले ऐड करें, और इसके बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। आप लोग नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने इसके अंदर सिर्फ हाफ़ कप पानी शामिल करना है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। तो इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अब इसे हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पे जी देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आपने भी इसी तरह इसका मसाला तैयार करना है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें, हल्दी पाउडर शामिल करें, इसके बाद आप इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करें, और इसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, और इसके बाद साबुत हरी मिर्चें ऐड करें। और अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जी हम मसाले की करेंगे बहुत ही अच्छी तरह भुनाई, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रेसिपी में टेस्ट आएगा। तो इसकी हम लोग तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर ली है। तो अब इसके अंदर हम लोग देसी चिकन ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी चिकन आसानी से अवेलेबल ना हो, आप लोगों को ना मिल रहा हो, तो आप लोग दूसरा चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिकली रेसिपी देसी चिकन से तैयार की जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसे देसी चिकन के साथ ही बनाएं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है बहुत ही अच्छी तरह, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए हमने अच्छी तरह इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई की थी, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जितनी ज़्यादा आप लोग इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है दही, और दही शामिल करने के बाद भी हम लोग इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसकी हम लोग भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे जी देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी भुनाई कर ली थी। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। पानी आप लोगों के डिपेंड करता है, आप लोग जितना ज़्यादा इसका शोरबा रखना चाहते हो उतना ज़्यादा पानी ऐड कर लें। मैं इसके अंदर सिर्फ 2 लीटर पानी शामिल करूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने पहले 3 मिनट इसकी फ्लेम हाई कर लेनी है। जब विसल स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम कर देनी, और इसे आप लोगों ने फिर तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। तो अब आप लोगों ने इसका फिर से फ्लेम ऑन कर देना है, और अब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला, और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम लोग फ्लेम ऑन करके तकरीबन मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे।
और यहाँ पे जी देखिए हमने मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट कुक कर लिया था। और अब इसके अंदर से हम लोग चिकन को अलग कर लेंगे। तो चिकन को निकालने के बाद हम लोग इसके अंदर जो शोरबा था उसे भी हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि जो हमारे साबुत गरम मसाले थे वो सारे निकल जाएं। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसके लिए बनाएंगे रोटियां। तो आम जो घर में गंदम का आटा आता है उससे हम लोग रोटियां तैयार करेंगे। अगर आप लोग 4 लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 4 रोटियां बनाएंगे। अगर 2 को करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 बनाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों ने रोटियों की मिकदार बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 रोटियां तैयार कर लूँगी। इस रेसिपी को बहुत डिफरेंट स्टाइल से सर्व किया जाता है, तो इसके बाद आप लोगों से मैं सर्विंग भी शेयर करूँगी। तो आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसकी सर्विंग करेंगे। तो आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से रोटी के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ये ऑथेंटिकली परात में भी सर्व किया जाता है। यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो परात भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग बाउल ले लें खुला जो बड़ा हो। इस तरह से आप लोगों ने रोटी के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। रोटी के पीसेस करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर 2 स्पून बड़े शोरबे के ऐड करने, ताकि रोटी जो अच्छी तरह से डिप हो जाए शोरबे में। अब आप लोगों ने स्लाइसिस में कटे हुए इस तरह से टमाटर शामिल करने, स्लाइसिस में लच्छेदार कटे हुए प्याज आपने शामिल करने, और स्लाइसिस में कटे हुए आप लोगों ने इसके अंदर खीरे शामिल करने हैं। खीरे शामिल करने के बाद आपने इसके ऊपर जो हम लोगों ने चिकन निकाला था वो इसके सेंटर में हम लोग रखेंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर 1 स्पून हम लोग शोरबे का ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, ये हमारी सोबत की फ़ाइनल लुक। इसे आप लोग पैंदा भी कह सकते हैं और सोबत भी कह सकते हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और इस तरीके से आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।